हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या बोला गया। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी पहली 4 टर्म्स को हमें लिखना है। फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म, तो हमें फर्स्ट टर्म ए दी गई है और हमें कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है। तो हमें क्या करना है, पहली 4 टर्म्स लिखनी है। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है ए हमारा 10 है और डी हमारा 10 है। तो जो ए हमारा होता है ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है। तो हमें पहली 4 टर्म लिखनी है। तो फर्स्ट टर्म हमारी a1 होगी। तो a1 तो हमारा ए ही होता है, तो ये होगी हमारी फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब निकालेंगे हम सेकंड टर्म a2। तो a2 क्या होता है, a1 प्लस डी। तो a1 हमारा 10 है, 10 प्लस 10 20। ठीक है, अब निकालेंगे a3। a3 क्या होगा, a2 प्लस डी। ठीक है, तो ये हमारा b 20 प्लस 1 इक्वल टू 30। अब a4 निकालेंगे। a4 क्या होगा, a3 प्लस डी। ठीक है, तो a3 हमारा क्या है 30, 30 प्लस 10 कितना हो गया 40। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में a1 हमें दिया हुआ है a इक्वल टू -2। ठीक है, और d हमें दिया गया 0। चलिए मैं डी भी लिख देता हूँ। डी हमें 10 दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी कितना दिया 0। तो जल्दी से पहली टर्म तो हमने लिख ही ली है। अब a2 निकालते हैं। a2 क्या होगा, a1 प्लस डी, यानी -2 प्लस 0 सेम होगा -2। इस तरह a3 क्या होता है, a2 प्लस डी, यानी -2 प्लस 0, ये भी वही होगा क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस 0 है, इसलिए सारी टर्म्स हमारी इक्वल आ रही है। a4 क्या होगा, a3 प्लस डी, तो a3 भी हमारा वही है -2, तो ये भी हमारा हो गया -2। तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें a4 दिया है, डी हमें -3 दिया है। तो इसका मतलब a1 हमें दिया ही हुआ है a इक्वल टू 4 और d हमें दिया हुआ है -3। तो a2 निकालते हैं। a2 क्या होगा, a1 प्लस डी, यानी तो यहाँ d माइनस में है, तो 4 - 3 इक्वल टू 1। अब a3 निकालते हैं। a3 क्या होगा, a2 प्लस डी, यानी 1 - 3 इक्वल टू -2। a4 निकालते हैं। a4 क्या होगा, a3 प्लस डी, यानी -2 - 3 इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमारा ये सम सॉल्व हो गया। अब इसके बाद फोर्थ पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है, तो थोड़ा सही कर देता हूँ इसको। थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया a इक्वल टू -1। तो a1 तो हमारा आ ही गया, a1 हमारा आ गया -1 और d हमें कितना दिया है, हाफ। तो जल्दी से a2 निकालते हैं। a2 क्या होगा हमारा, a1 प्लस डी। ठीक है, तो -1 प्लस हाफ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ 1 लगा लेता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो -2 प्लस 1 ये हो गया -हाफ। अब a3 क्या होगा, a3 हमारा होगा a2 प्लस डी। तो a2 क्या था, -हाफ, और d क्या था, हाफ। हाफ में से हाफ कट गया, क्या आ गया 0। अब a4 निकालते हैं। a4 क्या होगा, a3 प्लस डी। a3 क्या था 0 माइनस हाफ, क्या होगा अभी, सॉरी ये प्लस होगा, तो ये भी हो गया हमारा हाफ। इस तरह से हमारे फोर्थ पार्ट सोल्व हो गए। अब इसका फिफ्थ पार्ट सोल्व करते हैं। तो इसके लिए मैं फर्स्ट पार्ट को रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका डी पार्ट, ठीक है, अब इसका फिफ्थ पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट में हमें a1 तो हमारा वही है जो a है, यानी -1.25। ठीक है, a2 क्या होगा, a1 प्लस डी, तो यहाँ तो माइनस में, तो दोनों ही माइनस के हैं। ठीक है, तो माइनस प्लस, तो ये होगा -1.5। अब a3 निकालते हैं। a3 क्या होगा, a2 प्लस डी, -1.5 माइनस 0.25, माइनस प्लस हो गया, तो ये होगा -1.75। अब a4 क्या होगा, a3 प्लस डी। ठीक है, -1.75 माइनस 0.25, तो ये क्या आएगा -2.00। तो आपको पता है पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इस जीरो को हम रिमूव कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन 2 का पाँचों पार्ट्स हमने, जो 5 पार्ट्स थे वो हमने सॉल्व कर दिए। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।